बच्चों आज हम क्लास 8 का प्रश्नावली 9.1 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि क्वेश्चन में दिया हुआ है पंचभुज आकार का बगीचा है, इसकी आकृति का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि पंचभुज का कोई भी सटीक फार्मूला नहीं होता है, तो इस फिगर को हम सबसे पहले दो पार्ट में बांटेंगे। ये फिगर हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस फिगर को हम खुद से नहीं बनाए हैं, तो इसको हम दो पार्ट में बांटेंगे। इस चैप्टर में हम समलम के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको समलम के फार्मूला से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसको हम दो पार्ट में बांट दिए। अब हम देखेंगे, अगर हम अच्छे तरीके से देखें तो ये एक अलग समलम बन गया है और एक ये अलग समलम बन गया है। तो इसको हम दो पार्ट में बांटे, तो इसका नाम हम अलग से यहाँ पे पी लिख देते हैं। अब इसका नाम पी लिख दिए हैं, तो इसमें एक बना हमारा ABCP, ये एक समलम अलग है, और AEDP ये एक समलम अलग है। तो समलम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 A + B × H। इसमें हमारा हाइट जो है वो इसको हम हाइट कहेंगे, और इसका हाइट जो है वो ये होगा। तो जैसा जितना ये होगा उतना ये भी होगा, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, हमको क्वेश्चन में जो रहेगा, चाहे बगीचा हो या खेत हो या खलियारी हो या कुछ भी हो, तो हम उसमें से वही क्वेश्चन में हम वही चीज़ लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पंचभुज बगीचे का क्षेत्रफल। तो पंचभुज बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें हम दो समलम का हम नाम लिखेंगे, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। या हम इसको समलम 1 और समलम 2 भी मान सकते हैं, लेकिन हम इसमें इसका नाम लिखेंगे समलम ABCP का क्षेत्रफल, और प्लस हम करेंगे समलम AEDP का क्षेत्रफल। अब इसको हम आगे बनाएंगे। अब देखते हैं समलम ABPC का क्षेत्रफल क्या होता है और समलम AEDP का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये हमारा पंचभुज अगर हम दोनों के क्षेत्रफल को निकाल के और ऐड कर देंगे, तो ये हमारा पंचभुज का पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हम इसमें लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट A + B × H, और इसमें हम ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसके हम लिखेंगे 1/2 A + B × H। अब देखिए इसका हम वैल्यू बैठाते हैं। अब A 1/2 है, A हमारा क्या, इसका इस फॉर्मूले का हम लिख रहे हैं, तो इसमें A है जो है वो हमारा 15 है, और प्लस B जो है वो हमारा ये इधर दे रखा है 30 है। मीटर भी हम इसमें लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, लास्ट में मीटर हम, क्योंकि क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो वो हमेशा मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होता है। अब H जो है वो हमारा, इसका H दे रखा है CP, इसका हम नाम लिख देंगे, और प्लस 1/2 A + B, इसका भी A जो है वो 15 है, और प्लस B जो है वो 30 है, और H जो है वो इसका PD है। अब इसमें हमको कॉमन क्या दिख रहा है? ये तीनों चीज हमारा कॉमन दिख रहा है, और इसमें भी ये तीनों चीज कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन निकालने आप सबको आता होगा, तो इसमें हम इन दोनों को कॉमन निकाल देंगे। 1/2 ब्रैकेट 15 + 30, ये हमारा अलग से ब्रैकेट निकल गया है। उसके बाद हम लिखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, CP + PD। ये हमारा जो है वो ये हाइट हो गया, ये CP इधर हो गया और ये PD बच गया है। तो ये कॉमन निकल गया, CP बचा है और प्लस PD बचा। अब इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, जैसा कि हमको पता है 1/2 और ये 30 और 15 कितना हो गया, 45। अब CP और PD, हम यहाँ देख रहे हैं CP और PD ये दोनों को ऐड करके हमारा CD बन गया है। क्या बनेगा ये, CD, और CD हमारा कितना दिया हुआ, 15 मीटर। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 15
उसके बाद अब देखिए ये हमारा 2 के टेबल से कटेगा नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 15 5 जा 75 75 का 5 हाथ में बच जाएगा 7 और 15 4 जा 60 60 और 7 हो गया हमारा 67। अब हम इसको कर देंगे 2 से डिवाइड। अगर जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 7 जा 14 और हो जाएगा 2 5 जा 10। अब ये हमारा लास्ट में चूँकि मीटर है तो यहाँ पे मीटर भी है और ये मीटर, और दोनों हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये ये क्वेश्चन हमारा बन गया है और इसका आंसर हो जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर।